मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान ये जगह जन्नत का टुकड़ा है। तो रियाज़ुल जन्नह में जाने से पहले इजाज़तनामा और परमिट लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बगैर रियाज़ुल जन्नह में दाखिल नहीं होने देते। आप उम्रे के लिए आए हैं या विज़िट वीज़े पे हैं या सऊदीया के अंदर इकामे पे रह रहे हैं, तो आपको ये इजाज़तनामा और परमिट लेना ही पड़ेगा। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप ख़ुद ही अपने मोबाइल से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये परमिट ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तरीका क्या है। तो इस तरह हम मोबाइल ऑन कर लेंगे और यहाँ पे हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे NUSUK नुसुक, और यहाँ पे आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करें तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको ओपन करेंगे। हमने ओपन पे क्लिक किया और तो यहाँ पे हम लॉ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अरबी, इंग्लिश और फ्रेंच, तुर्किश, उर्दू, कोई एक ज़ुबान आप सिलेक्ट कर लें। हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया। फिर इसके बाद इस्तिमरार के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप पहली बार अपना अकाउंट बना रहे हैं तो न्यू यूज़र यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। ये देखें, ये पहला ऑप्शन और ये दूसरा और ये तीसरा। अगर आप सऊदीया के अंदर मुकीम हैं, यहाँ पे आप सऊदी सिटीज़न हैं या आपके पास यहाँ इकामा है, इकामा होल्डर हैं, तो फिर आप यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इकामा नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, और यहाँ पे आप सऊदीया किस शहर से आ रहे हैं, रियाज़, जद्दा, मक्का, मदीना, अल हसा, ताइफ, किसी भी शहर से आप अपने शहर का नाम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड दोबारा लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से साल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से महीना सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लें। ये सब कुछ करने के बाद ये रजिस्टर का जो ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कोड मांगेगा और वो कोड आपके मोबाइल नंबर पे, जो यहाँ आपने मोबाइल नंबर लिखा होगा, उसके ऊपर कोड जाएगा। तो वो कोड नंबर डाल दें, आपका अकाउंट बन जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, ये गल्फ़ वाला। अगर आप खलीजी मालिक से आ रहे हैं, कुवैत से आ रहे हैं या ओमान से या दुबई वगैरह से, तो फिर आप इस गल्फ़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना अरबी में पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ इंग्लिश में पूरा नाम लिखेंगे और यहाँ पासपोर्ट नंबर या इकामा नंबर, और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, और ये नीचे यहाँ पे नेशनलिटी, यानी आपकी नेशनलिटी क्या है, कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ईमेल नंबर, और यहाँ पे अपना पासवर्ड, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जेंडर, यानी आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कोड मांगेगा और वो कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो आप जैसे ही कोड डालेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन है विजिटर का। अगर आप उम्रे के लिए आए हैं या विज़िट वीज़े पे आए हुए हैं तो फिर आप यहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हैं। तमाम उम्रे वाले हजरात भी तवज्जो करें, यहाँ पे इस विजिटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे वीज़ा नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे पासपोर्ट नंबर लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है आपके पासपोर्ट के मुताबिक वो लिखेंगे। यहाँ से साल वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मसलन 1996 या कोई भी महीना, या सितंबर या अगस्त या जुलाई, कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ आप तारीख़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेशनलिटी लिखेंगे, आप कौन से मुल्क के रहायशी हैं, अपना मुल्क यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे
कंट्री कोड और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे कंफर्म ईमेल, दोबारा वही ईमेल लिखें, यहाँ पे पासवर्ड लिखें। पासवर्ड याद रखें कि कम से कम 8 हरूफ पर मुश्तमिल हो और उसमें भी पहला जो वर्ड है वो इंग्लिश का कैपिटल कोई भी वर्ड हो और दूसरा स्मॉल और उसके बाद कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 8 हरूफ पर मुश्तमिल आपका ये पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें से एक हर्फ इंग्लिश कैपिटल इंग्लिश का और दूसरा स्मॉल इंग्लिश का और उसके बाद कोई से भी आप जो है वो नंबर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह नीचे कंफर्म पासवर्ड जो ऊपर आपने लिखा है वही नीचे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे कोड मांगेगा और वो कोड आपके मोबाइल नंबर पे जा चुका होगा। तो फिर आप वही कोड नंबर उठाकर वहाँ पे डाल देंगे तो आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद आप दोबारा बैक आएंगे। यहाँ पे पहले हमने न्यू यूज़र पे जाकर अपना अकाउंट बनाया था, तो अब हम लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा वही 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप विज़िटर हैं, उम्रे पे आए हुए हैं, तो इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे अपनी नेशनलिटी, कौन से मुल्क से आए हैं, अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखें, यहाँ पे पासवर्ड नंबर, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर और यहाँ पे पासवर्ड जो आपने अकाउंट बनाते वक्त पासवर्ड लगाया था वो यहाँ पे लिखेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आपसे एक कोड मांगेगा और वो कोड आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, वो मोबाइल नंबर जो आपने अकाउंट बनाते वक्त लिखा था। तो वो आप कोड लगाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह गल्फ़ वाले, खलीजी मालिक वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये मतलूबा चीज़ें लिख कर लॉगिन करेंगे। और अगर आप सऊदीया में रह रहे हैं, इकामा होल्डर हैं, तो फिर आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना इकामा नंबर लिखेंगे। क्योंकि मैं सऊदीया में रहता हूँ तो मैं अपना इकामा नंबर यहाँ पे लिखकर आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद नीचे पासवर्ड लिखेंगे, वही पासवर्ड जो आपने अकाउंट बनाते वक्त लगाया था। तो इसके बाद लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके मोबाइल नंबर पे वो कोड चला जाएगा। उस कोड को आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये कोड आ गया है 8769। तो जैसे ही हम पासवर्ड डालेंगे ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ लॉगिन होने के बाद ये इस जगह पे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये उम्रा के लिए कोरोना के दिनों में यहाँ पे उम्रे के लिए परमिट लेना पड़ता था। तो इस चीज़ की तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा बग़ैर परमिट के आप अदा कर सकते हैं, उसके लिए परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए ये प्रॉफिट्स मॉस्क सर्विस, तो यहाँ पे अगर आप लेडीज़ हैं तो यहाँ पे आप इस जगह पे क्लिक करेंगे। अगर आप जेंट्स हैं, मर्द हजरात, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका नाम शो हो जाएगा। ये मैंने नीचे और भी नाम ऐड किए हुए हैं, इनको छोड़े। यहाँ आपके पास एक ही नाम शो होगा, ये उसके ऊपर सेलेक्ट करें और फिर आप कंटिन्यू करें। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह के जो कलर के खाने आ रहे हैं, ये सरमई सा रंग है। तो ये सारे बंद हैं, इन दिनों में आपको टाइम नहीं मिल सकता है। ये देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो टाइम शो नहीं हो रहा है। बाकी जो ऊपर की ये ग्रीन कलर, ये रेड कलर या ये जो माल्टा कलर है, इन कलर्स में से आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर है, इसमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लाइटली क्राउडेड, यानी कि रश बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको आराम से टाइम मिल सकता है। और ये जो कलर है, इसमें थोड़ा थोड़ा रश होता है, इन दिनों में हल्का हल्का रश है। और ये जो रेड कलर है, ये देखें लिखा हुआ है हैवीली क्राउडेड, यानी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश है। तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी एक दिन में सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये रेड कलर वाला 15 तारीख़, हम 15 तारीख़ का टाइम लेना चाहेंगे तो नीचे फिर
तो नीचे देखेंगे ये 15 तारीख को यहाँ पे फिर सेम वही कलर शो हो रहे हैं। रेड कलर वाले वक्त में ज़्यादा रश है और इस वाले कलर में ज़रा कम रश है, और यहाँ पे ये ग्रीन रंग का कलर है, इसमें बिल्कुल रश नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप जिसमें रश नहीं है उसको सिलेक्ट करें, वरना आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रश वाले में जाना चाहिए इसको सिलेक्ट कर लें या इसको कर लें। हम मिसाल के तौर पर ये वाला सिलेक्ट करेंगे, 2 से 2:30 बजे का टाइम ये सिलेक्ट किया हमने। ये सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद नीचे थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पे आपने ओके करना है और नीचे इशूइंग परमिट यहाँ पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको परमिट मिल गया। इस तरह यहाँ पे ये शो होगा, यानी आपका ये परमिट जो है ये काबिल इस्तेमाल है और ये काम कर रहा है। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है टाइम लेने में, कोई गलत टाइम आपने चूज़ कर लिया, तो फिर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये नीचे कैंसिल का ऑप्शन है, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा नए सिरे से अपना टाइम ले सकते हैं। और एक बात याद रखें कि बाज़ लोग इसका इस तरह स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये देखें वो इस तरह स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में अपने रख लेते हैं। तो ये याद रखें कि स्क्रीनशॉट आप लेकर जाएंगे तो वो आपको इंटर नहीं होने देंगे। बाज़ दफ़ा इंटर हो भी जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपना मोबाइल साथ लेकर जाएं और उसके ऊपर आपकी ये जो परमिट है ये ऑन होना चाहिए, ताकि आपको वापस न किया जाए और आप बाआसानी रियाजुल जन्नह में दाखिल हो सकें। अगर आप दोबारा लॉगिन होते हैं और आपका परमिट शो नहीं हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे देखें, तो ये देखें नीचे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो इनमें से ये परमिट वाला जो ऑप्शन है, परमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें। यहाँ पे व्यू डिटेल लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो परमिट है वो शो होने लग जाएगा। और इस परमिट को लेने के बाद आपने किस जगह जाना है, मस्जिद नबी में कौन सी जगह से कौन सी गेट नंबर से आप रियाजुल जन्नह के लिए इंटर हो सकते हैं, मैं अगली वीडियो में वो भी बताने वाला हूँ। और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, वहाँ से आप पूरा तरीका रियाजुल जन्नह में जाने का देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।